ओम उमा महेश्वराय नमः। जय शिव शंभो। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को भादो कृष्ण पक्ष बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिवजी माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। जय शिव शंभो। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। यह व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की जाती है, व्रत कथा पढ़ी जाती है, सुनी जाती है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। बुध प्रदोष के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी रोग दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत को करने से संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि और स्वास्थ्य के लिए कुंडली में बुध और गुरु सूर्य का शुभ और बलवान होना जरूरी होता है। बुध प्रदोष के प्रभाव से तीनों ग्रह शुभ फलदायी होते हैं। प्रदोष व्रत में जातक को पीले वस्तुओं का दान करना चाहिए, धन का दान करना चाहिए, वस्त्र दान, अन्न दान करना चाहिए तथा गौदान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दान को करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है जो कि कभी नष्ट नहीं होता। प्रदोष व्रत को करने से देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मुरादों को पूरी करते हैं। प्रदोष का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिवजी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभू। सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना फूल, बेलपत्र, नैवेद्य, धूप दीप के साथ करनी चाहिए। बुध प्रदोष की कथा अनुसार एक समय एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद पुरुष पानी लेकर वापस आ गया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन सा है? उस स्त्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति कौन सा है। वह खुद घबरा गई थी। तब पुरुष भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सास ससुर की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी और बुधवार को पत्नी को विदा करके लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। अतः बुध प्रदोष हर मनुष्य को करना चाहिए। बुधवार का प्रदोष व्रत समृद्धि जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। नर नारी कोई भी प्रदोष व्रत अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रख सकता है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंभू। हर हर महादेव।